Hey everyone, welcome back to fourth tutorial of Artificial Intelligence series and आज की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग। अब ये जो टॉपिक होने वाला है ये भी बहुत आसान है, उससे थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है जो मैंने आप लोगों को थर्ड ट्यूटोरियल में समझाया। और उसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों को इसके भी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, बहुत ही फ्रीली आप जाकर क्विक रिवीजन कभी भी चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, जो कि काफी इजी होने वाला है। मैंने पहले से बोर्ड पे एक फॉर्मेट लिख लिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए एंड टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग होता क्या है। जैसे कल हमने बात की थी एजेंट की कि एजेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। हमें पता लगा था कि एजेंट किसको कहते हैं, जो कि एक एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से डिसीजन ले सकता है, थिंकिंग कर सकता है, एक्शन ले सकता है। और एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर कि हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था, तो बहुत सारे लोग होंगे जो नए भी होंगे इस वीडियो के ऊपर, तो उनको नहीं पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोग जाकर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, आप लोग जाकर मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। वहां पर पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वाइज पूरा कोर्स चल रहा है, उसके अंदर आप लोग को आसानी समझ में आ जाएगी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और फिर आपका जो मतलब माइंड है वो पूरे लाइन वाइज कहते हैं ना, वो स्ट्रक्चर वाइज चल रहा होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहा होगा, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि मैंने आप लोगों को दे दी। अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी सजेशन होगी कि आप लोग वहां से शुरू करो। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग। सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग क्या, जैसे अब एजेंट तो हमें पता है क्या है, एनवायरनमेंट भी बताता है, लेकिन एनवायरनमेंट की यहाँ पर उस तरीके से हाईलाइट करके बात नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर भी एनवायरनमेंट का जिक्र है। ठीक है, कैसे कि अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है, एक एजेंट है जैसे वो सफाई कर रहा था, जैसे मैंने आप लोग को बताया था वैक्यूम रोबोट के बारे में, उस तरीके से अगर एक एजेंट है और मैं भी इंसान हूँ, मैं एक एजेंट हूँ, मुझे कोई चीज ढूंढनी है, ठीक है, मुझे किसी चीज तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने घर का रास्ता ढूंढना है, मैं रास्ते में ही भटक गई हूँ, तो मैं क्या करूंगी, रास्ता बहुत लंबा है, रात का टाइम है और मैं कहीं भटक गई हूँ, मुझे अपने घर तक पहुंचना है लास्ट में, तो मैं उस वक्त क्या कर सकती हूँ, मैं गूगल मैप की हेल्प ले सकती हूँ। उससे क्या करूंगी मैं, वो मुझे मेरे घर तक पहुंचाएगा, वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा कि आपके घर का रास्ता ये है, और फिर मैं अपने घर तक सेफली पहुंच सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो गूगल मैप था ना, ये किसकी एग्जाम्पल है, एक एआई की एग्जाम्पल है। ये एक एआई की एग्जाम्पल है जिसके अंदर आती है सिंगल एजेंट, क्योंकि पूरा एआई हो रहा है, चैप्टर पूरा कोर्स एआई है। तो एआई का जो मकसद है, इससे ये जो डायरेक्टली लिंक है ना इससे, वो किस तरीके से कि एआई का काम ही होता है स्मार्टनेस दिखाना, स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेना और किसी चीज को ढूंढना, ये भी एक स्मार्ट डिसीजन ही होता है, ये भी स्मार्टनेस ही होती है। तो किस तरीके से हम इसको ढूंढ सकते हैं, वही चीज आती है हमारे पास इस सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग के अंदर। जैसे मैं ढूंढ सकती हूँ चीजों को, इस तरीके से एआई को बनाया गया है, वहां पर भी सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग हो सकती है। मतलब कि एक बंदा, एक एजेंट क्या कर रहा है, अपने पाथ को ढूंढ रहा है जहां उसको जाना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एआई को यूज कर रहे हैं, जिससे हमारी हेल्प हो सकती है कि हम अपने घर तक या हमारा जो भी गोल है, जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल एजेंट ढूंढ रहा है किसको, अपने पाथ को, अपने रास्ते को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मेट बनाया था जिसको आपको समझ में आ जाएगा बहुत इजीली। स्टेट, सबसे पहले तो अगर हम सब कुछ समझे ना, तो ये समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ से यूं समझेंगे ना तो हमें आसानी समझ में आएगी कि स्टेट क्या है। स्टेट है फॉर एग्जाम्पल एक जगह, एक जगह है जहां मैं इस वक्त खड़ी हूँ। अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, मुझे यहाँ से जाना है फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ किसी ऐसी जगह पे जहाँ का मुझे रास्ता पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं किसको यूज करूंगी, मैं जाहिर है गूगल मैप को यूज करूंगी। मैं उसकी लोकेशन वहां पे डाल दूंगी एंड देन अपनी लोकेशन के साथ कनेक्ट करके मैं आसानी से वहां पहुंच सकती हूँ। अब पहले तो मैंने स्टेट को आइडेंटिफाई किया कि मैं किस जगह पे हूँ, ठीक है, इनिशियल स्टेट मतलब अभी अभी की जगह पे हूँ, ये इसी से सिमिलर है। गोल स्टेट, फिर मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, मेरी जो स्टेट थी वो तो वही थी ना, फिर बाद में मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है कहाँ जाने का, वो लिखूंगी एंड देन यहाँ पे होगा एक्शन। फिर ऑब्वियसली बात है कि मैं एक्शन लूंगी कि अब मैंने जब मालूम कर लिया कि मैं कहाँ पर हूँ, अब जब मुझे पता लग गया कि मुझे खुद कहाँ पे जाना है,
तो अब मेरा गोल भी आइडेंटिफाई हो गया, अब बस मुझे एक्शन लेना है। तो अब मैं एक्शन लूंगी। नेक्स्ट है पाथ पोस्ट। जैसे हम गूगल मैप पे मालूम करते हैं ना कि हमें कितने स्टेप्स लगेंगे जाने में। अगर हम लोग गाड़ी में जाते तो हमें कितने टाइम लगेगा, अगर हम लोग बाइक पे जाते तो हमें कितना टाइम लगेगा, अगर हम पैदल जा रहे हैं स्टेप्स लगा के जा रहे हैं कितने स्टेप्स लगेंगे और कितना वक्त लगेगा, वो भी हमें पता चल रहा होता है। तो वो होता है हमारे पास पाथ पोस्ट के अंदर। तो ये हमारे पास पूरा आता है सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग, जिसकी एक एग्जांपल क्या है, गूगल मैप सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, जो कि सभी यूज करते हैं। बड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हो सकता है काफी लोगों को समझ में ना आए, तो इसीलिए ऐसी एग्जांपल यूज की है जो काफी लोग यूज भी करते हैं एंड उनको आसानी से समझ में आ सकती है कि हमने स्टेट देखनी है, इनिशियल स्टेट देखनी है, गोल देखना है। गोल स्टेट मतलब हम कहाँ जाना चाहते हैं, फिर हम एक्शन लेके उस जगह पे जाएंगे और हमें पाथ पोस्ट भी देखनी पड़ेगी कि हमें कितना वक्त लग रहा है या फिर हमारे कितने स्टेप्स लग रहे हैं वहां पर जाने में। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग, जिसके अंदर एक सिंगल एजेंट पाथ को ढूंढ रहा होता है और ये हमारे पास होती है सर्च टर्मिनोलॉजी। ये मैं ऊपर लिख देती हूँ। ये क्या होती है हमारे पास, सर्च टर्मिनोलॉजी। क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं ना, हमें कुछ चीज ढूंढनी है। अगर हमें सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग करनी है, हमें कुछ चीज ढूंढनी है, तो सर्च टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरीके से चल रही होगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ हम लोग देख रहे होंगे कि हमें किस जगह तक पहुंचना है, कितना वक्त लगेगा, कितने स्टेप्स लगेंगे, ये सारा हमारे अंदर इसमें आता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में बोलती हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आप लोगों को ले ही लेना चाहिए ताकि मुझे बार बार बोलना ना पड़े। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्रूट फोर्स सर्च। अब ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारे पास इस सिंगल एजेंट पाथ फाइंडिंग के अंदर ही है। इसको भी बहुत इजी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, ब्रूट फोर्स सर्च। इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं, ना तो इसके अंदर कोई स्मार्टनेस है, ये अपना दिमाग यूज नहीं करेगा। अगर इसे कुछ चीज ढूंढने के लिए बोली गई है तो ये अपना दिमाग यूज नहीं करेगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढेगा, ये जो है वो बड़े काम की तरफ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लोग हैं ना, बात दवा क्या करते हैं, एक चीज पे ना गलत चीज के ऊपर हार्ड वर्क ट्राई किए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो चीज वर्क नहीं कर रही है, बट स्टिल हम वो चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि बस हम वो रिपीट करना चाहते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना ही है। हार्ड वर्क भी गलत डायरेक्शन के अंदर अगर रिपीटेटिव होना तो फिर उसको कोई काम नहीं होता। तो वही चीज इसकी एग्जांपल भी है। तो स्मार्टनेस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, शॉर्टकट ये नहीं ढूंढेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसको रास्ता ढूंढना है, ब्रूट फोर्स सर्च को रास्ता ढूंढना है। तो ये क्या करेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कोई दोस्त है जो कि मॉल के अंदर गुम हो गया है, तो तुम क्या करोगे, उसको ढूंढोगे। मॉल में हर एक शॉप पे बहुत सारी शॉप होती है, बहुत सारी जगह होती है, हर कैटेगरी की, लड़कियों की, लड़कों की, शूज, कपड़े, हर किस्म की जगह होती है। तो वहां पे क्या है, तुम्हारा दोस्त गुम गया है, अब तुम उसको जाकर ढूंढ रहे हो। अच्छा, फूड वाली जगह भी होती है। अब तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो फूड वाली जगह पे ज्यादा होता है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो खाने वाली जगह पे ज्यादा पसंद करता है, फूडी है, तो तुम वो अक्कल लड़ाओगे ही नहीं। जबकि तुम्हें पता है कि वो उस जगह जाता है, मगर क्या तुम ब्रूट फोर्स हो ना, तो तुम अक्कल तो लड़ा नहीं सकते। तो क्या है कि तुम अक्कल नहीं लड़ाओगे, बल्कि अपने लिए ज्यादा परेशानी क्रिएट करोगे और मॉल के अंदर हर जगह पे जाके हर ऑप्शन में घुस के चेक करोगे कि तुम्हारा दोस्त हुआ, जो कि बेवकूफी है। बट ये एआई है ना, ब्रूट फोर्स सर्च, जिसके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, बस क्या करेगा, वो हार्डवर्क रिपीटेटिव करता जाएगा। हम जैसे कुछ बेवकूफ लोग तरह जो हम भी करते हैं, अक्सर रिपीट करते रहते हैं अपने हार्डवर्क को गलत डायरेक्शन में। तो स्मार्टनेस नहीं होती इसके अंदर, शॉर्टकट यूज नहीं करेगा। अब इसकी एक दूसरी एग्जांपल ये ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एआई प्रोग्राम है, एक एआई प्रोग्राम है जो कि पासवर्ड क्रैकिंग करता है, ठीक है। अब वो पासवर्ड क्रैकिंग, अब उसके अंदर मेंटली अगर उसका दिमाग इतना अच्छा है तो पासवर्ड क्रैक करने के लिए कोई और मेथड चूज कर सकता है, बट नहीं, उसने क्या मेथड चूज किया कि मैं पहले पासवर्ड के अंदर लिखूंगा ए, ठीक है भाई, बिना वजह लंबा लेके जा रहा है। ए अगर नहीं हो रहा तो मैं ट्राई करूंगा बी, ये भी नहीं हुआ तो मैं ट्राई करूंगा ए बी, ये भी नहीं होगा, मैं करूंगा ए सी, ये भी नहीं हुआ। जब तक ट्राई करता रहेगा, जब तक उसको
अपना रियल आंसर मिल नहीं जाता, ये इसकी हालत है। ये कह सकते हैं कि ये उस वक्त तक ट्राई करता रहेगा जब तक कि रियल आंसर को एक्चुअल आंसर मिल नहीं जाता। इसके अंदर ये चीज है। ये ब्रेथ फोर्स सर्च मतलब कि हर जगह जाएगा, हर एक ही लेवल की हर जगह पे चूज करेगा, हर जगह पे देखेगा कि आपका दोस्त कहाँ है कहाँ नहीं है। मतलब एक ही लेवल है उसमें, हर ऑप्शन में, इन एवरी ऑप्शन, लाइक हर जगह पे वो जाकर चेक करेगा कि वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिर आखिर में सब जगहों को चेक करके जब रियल उसका एक्चुअल आंसर होगा वो निकाल कर बैठेगा। निकाल तो लेता है एंड में, बट ये है कि स्मार्टनेस नहीं दिखाता, बिला वजह अपने लिए काम को बढ़ा रहा है। वो निकाल तो वो एंड में लेगा लेकिन वो बिला वजह अपने लिए काम को बढ़ा रहा है। तो ब्रूट फोर्स सर्च क्या होता है, इसके अंदर जो मैंने लिखा है आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप लोगों को, और इसी से रिलेटेड थोड़ा सा दूसरा वाला है हमारे पास सर्च, लेकिन वो स्मार्ट है, वो अच्छी तरीके से गैस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो स्मार्ट होंगे, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं प्लस हार्ड वर्क करते हैं, और उनके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई एम गोइंग टू इरेज। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने लिख लिया यहाँ पे, जो कि है इन्फॉर्म ह्यूरिस्टिक सर्च। अब यहाँ पे जो बात हो रही है ना इन्फॉर्म ह्यूरिस्टिक सर्च की, अब इसका मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बताती हूँ कि इसके अंदर जो स्मार्टनेस है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, एंड उसी के साथ साथ ये शॉर्टकट भी देखता है। इसके पास दिमाग अच्छा खासा है और ये अपने डिसीजन बड़े स्मार्टली तरीके से लेता है, ठीक है। ये उसकी तरह नहीं है कि आपने ब्रूट सर्च की तरह कि कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी चले गए, आपने अपना टाइम वेस्ट किया। ये आपका टाइम, आपकी एनर्जी बचाएगा और ये स्मार्ट सर्च लेता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझो मैं एक एजेंट हूँ, अगर मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया घर के अंदर, ठीक है, अभी मुझे कहीं जाना था जल्दी जल्दी में, किसी फंक्शन के अंदर किसी मीटिंग के अंदर मुझे जाना था और मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, तो अगर मैं ब्रूट सर्च को देख रही हूँ तो उसके अंदर क्या होगा कि मैं पूरे घर के अंदर बिना सोचे समझे कहीं भी जाकर ढूंढना शुरू कर दूंगी अपने मोबाइल को। लेकिन अगर मैं स्मार्टली वर्क करूं, अगर मैं देखूं ह्यूरिस्टिक सर्च में, यानी कि उसमें जिसमें मैं स्मार्टली वर्क करूंगी, तो मैं ये सोचूंगी कि लास्ट टाइम मैंने मोबाइल कहाँ रखा था, या फिर मैं ये सोचूंगी कि मेरा मोबाइल अक्सर कहाँ होता है, या तो बेडरूम में होता है या तो मेरा मोबाइल चार्जिंग पॉइंट पे होता है। ये मुझे देखना पड़ेगा, ये चीजें मुझे देखनी पड़ेगी। इधर मैं सोचूंगी ना तो मैं एक स्मार्ट सर्च कर रही हूँ, ठीक है, इससे मेरा टाइम बच रहा है और वो वहीं पे मिलेगा मुझे मोबाइल फोन। मुझे पूरे घर को जांचने की जरूरत नहीं है, हर एक कोने को जहां पे मुझे पता है कि मुझे लेट हो रहा है बट मेरा टाइम वेस्ट होगा और मैं वो कर रही हूँ, तो मुझे अपने दिमाग से काम लेना है, मुझे ह्यूरिस्टिक सर्च करना ही करना है। इसी के साथ एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक गेम की, एक गेम है जिसके अंदर आप एक मेज के अंदर हो, ठीक है, आपका जो प्लेयर है जो कि होगा एक एजेंट, जो कि एक मेज के अंदर है, जो कि एक भूल भुलैया। अब आपका प्लेयर जो एजेंट है उसको एग्जिट ढूंढना है, तो एक तरीका तो ब्रूट सर्च का ये होगा कि वो हर जगह पे ढूंढेगा, पूरे भूल भुलैया है, अब तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है हर जगह पर जाकर, तो वो पूरे घर के अंदर ढूंढेगा, ठीक है, अपना एनर्जी टाइम एफर्ट सब कुछ वेस्ट कर रहा है, स्मार्टली काम नहीं कर रहा वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ह्यूरिस्टिक सर्च को देखूं तो मैं क्या करूंगी कि मैं सीधा जाकर स्मार्टली वर्क करूंगी, मैं सीधा उन जगहों को ढूंढूंगी जहां पे मुझे लगता है कि यहाँ से रास्ता बन सकता है, मैं गैस करूंगी उसके अंदर, ठीक है। ये चीज मुझे इसके अंदर लाजमी देखनी है, और अगर तो मैं ये चीज अप्लाई नहीं कर रही तो इसका मतलब ब्रूट सर्च कर रही जो कि मेरे अंदर स्मार्टनेस है ही नहीं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर एक चीज होती है, मैं आप लोग को बताऊं, इसके अंदर होता है एक ए स्टार एल्गोरिथम। अब ये ए स्टार एल्गोरिथम क्या होता है, ये जो साइन होता है ना, इसको हम जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं, इसको एस्टरिस्क पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर, ये एआई के अंदर, यहाँ पे इसको क्या पढ़ा जाएगा, स्टार, ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम का क्या मतलब है यहाँ पे अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये एक एल्गोरिथम है पॉपुलर, जो कि इसके फंक्शन को फॉलो कर रहा है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन को फॉलो कर रहा है, जो कि स्मार्टली काम करेगा, गैस करेगा। अब इसके अंदर क्या आ जाता है, एक तो हमारे पास आता है जीएन, एक आता है हमारे पास एचएन, और एक आता है हमारे पास एफएन।
अब इसको देखकर हो सकता है आप में से काफी लोग कंफ्यूज हो गए हो कि ये क्या लिख दिया एकदम से, मतलब GN HN FN ये क्या है। हम इतना इजीली सब कुछ पढ़ रहे थे, एकदम से क्या आ गया। रिलैक्स, परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। GN का मतलब क्या है मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। GN का मतलब ये है कि अगर आप लोग जा रहे हो, आपने रास्ता शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से जाना था लाहौर। लाहौर का मुझे एग्जैक्ट रास्ता तो नहीं पता, मैं अपने से मतलब जस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने से रास्ता मतलब एस्टिमेटेड जो लगा रही हूँ मैं, खुद से लगा रही हूँ। तो GN उसका क्या होगा, मुझे जाना है वहां, मैं 5 किलोमीटर चल चुकी हूँ, ठीक है, मैं पैदल चल रही हूँ। या फिर लाहौर का नहीं देखते, हम लोग एग्जाम्पल लगाते हैं लाहौर, तो मतलब बहुत ही अजीब एग्जाम्पल हो जाएगी ये तो, कि आप 5 किलोमीटर चल रहे हो भी लाहौर की। आपने देखना है कि आप देखते हो आप किसी बाजार जाना है, किसी मॉल जाना है जो काफी दूर है, ठीक है, आपने जब एग्जाम्पल ली कि आप मतलब आप कितना चल चुके हो, सबसे पहले तो आप 5 किलोमीटर पहले चल चुके हो, 5 किलोमीटर आपने पहले चल लिया। फिर आप करते हो गेस कि अब जितना मैं 5 किलोमीटर चल चुका हूं तो अब मुझे और कितना चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे 10 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, मैंने खुद से अंदाजा लगाया, ठीक है। अब फिर एंड में इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा, जो एस्टिमेटेड जो फाइनल आंसर होगा हमारा, वो आएगा यहाँ FN के अंदर, जो कि होगा हमारे पास 15 किलोमीटर। यानी कि टोटल मेरा जो पूरा ड्यूरेशन था वो कितना हुआ, 15 किलोमीटर मेरे पास लगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि GN जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमने जहां से शुरू किया, यानी कि अब जहां से हमने शुरुआत की यहाँ तक आ चुके हैं, तो कितना हमें वक्त लग चुका है या कितना किलोमीटर हम चल चुके हैं वो हम लिखेंगे। एंड इसके अंदर हम करते हैं गेस, एंड इसके अंदर हम लिखते हैं फाइनल आंसर। यानी इसके अंदर आप गेस करते हो, ठीक है, इसके अंदर आप फाइनल आंसर लिखते हो। इसके अंदर आप जितना पहुंच चुके हो उसके बाद आप देखते हो कि मैं कितना ज्यादा पहुंच चुका हूँ, कहाँ पहुंच चुका हूँ। उसके बाद आपने जो है वो अगला गैस करना शुरू करना है, एंड देन आपने फाइनल आंसर निकालना है। और ये पूरा जो है ना, ये जो पूरा मैंने बनाया है, ये पूरा है फॉर्मूला। ये पूरा क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है। ये पूरा फॉर्मूला किस चीज का है, A* एल्गोरिथम का, ह्यूरिस्टिक सर्च के अंदर, जिससे मैंने क्या किया, मैंने गेस किया है। मैंने गेस किया है कि मैं जो है वो इतना चल चुकी हूँ। मैंने पहले वो लिखा GN के अंदर, फिर मैंने देखा कि अब मैं गेस करूंगी कि और कितना चलना बाकी रह गया है, एंड देन फिर फाइनल आंसर मेरा क्या निकलता है, इनको प्लस करके वो मैंने लिखा। तो ये हमारे पास होता है इन्फॉर्म ह्यूरिस्टिक सर्च, जो कि स्मार्टली सर्च होता है। और इसका जो स्क्रीनशॉट है वो तो आप लोगों को जरूर लेना चाहिए। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग लोकल सर्च एल्गोरिदम की। लोकल सर्च एल्गोरिदम भी ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, इसके बाद बस बंद करते हैं इसको और नेक्स्ट फिर ट्यूटोरियल के अंदर मिलेंगे। लेकिन लोकल सर्च एल्गोरिदम की बात करते हैं कि ये क्या होता है, कि हमें बेस्ट सॉल्यूशन तो ढूंढ कर देता है, बट ये आगे और ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब कि और ज्यादा जो हम बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कभी कभार हम फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जो कि हमें हद से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, और ये रियलिटी है। तो ये समझ लो कि अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने प्रेजेंट के अंदर है और अपने नेबरिंग नियर बाय जो ऑप्शंस है उनको चूज कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारे पास एक रेस्टोरेंट ढूंढना है तुम्हें, ठीक है, अगर तुम्हें एक रेस्टोरेंट ढूंढना है और तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है जस्ट रेस्टोरेंट के, तुम्हारे पास नियर बाय ऑप्शन है वो, ठीक है, वो नियर बाय ऑप्शन है, यानी कि वो तुम्हारे करीब है। अब तुम क्या करोगे कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो बजाय तुम ये कि तुम और ज्यादा अच्छे उसके भाई बहुत ज्यादा अच्छा ढूंढूंगा मैं, उसके चक्कर में तुम और ज्यादा आगे जाओगे, तो फिर तुम अपने टाइम के हिसाब से, लिमिट के हिसाब से देख लो ना कि भाई नियर बाय 3 ऑप्शन है, हो सकता है उनमें से भी कोई अच्छा हो। तो तुम क्या देखोगे कि रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए तुम नियर बाय ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में से क्या करोगे, कोई एक जो तुम्हें बेटर लगता है, जो सबसे अच्छा लगता है वो तुम चूज करोगे, जब तक कि तुम्हें और ज्यादा अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिल जाता। तो इसके अंदर क्या है कि तुम 3 ऑप्शंस में से चूज करने वाले हो, और तुम इन तीनों ऑप्शंस में से भी सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि तुमने अपनी तो बेस्ट दिया ना, अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करोगे, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन चूज करना है जब तक कि कोई और बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल जाता, वो तो वो भी मिलेगा जब टाइम होगा।
तो अभी टाइम नहीं है, तो हमने अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एआई है जो कि हमारे पास गेम खेलता है, हमारे लिए जो है वो सबसे बेटर सॉल्यूशन देता है, तो गेम के लिए वो क्या करेगा, अपने नियर बाय देखेगा, अपने आसपास देखेगा और नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेगा। वो बहुत ज्यादा आगे फ्यूचर की नहीं सोचने का, वो ये देखेगा कि अभी मुझसे से फॉर एग्जाम्पल चेस खेल रहे हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्ले चेस, बट चेस अगर खेल रहे हो तो किस तरीके से, मुझे थोड़ा बहुत जैसे नॉलेज बता देती हूँ। वो जैसे आगे करते हैं, उनको एक ब्लैक वाली होती है और एक व्हाइट वाली होती है जिसको आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, तो उसमें आपने किसकी मूवमेंट को कहाँ रखना है, आप हर एक काम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डिसीजन लोगे। आप पहले से अपना पूरा गोल फिक्स करके नहीं बैठ जाओगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। आप हर एक छोटे गोल के बाद आगे बढ़ोगे कि अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे नेक्स्ट मूवमेंट लेनी है, अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे डिसीजन लेना है कि मैं नेक्स्ट मूवमेंट पर जाऊंगा। एकदम से सारा प्रेशराइज अपने इस जगह नहीं डाल लेना होता, ठीक है। तो इसके अंदर कोई फिक्स्ड आपके पास गोल नहीं होता है, आप हर एक छोटे गोल के बाद डिसाइड करते हो कि अब मुझे किस गोल की तरफ बढ़ना है नेक्स्ट। इस तरीके से होता है हमारा ये लोकल सर्च एल्गोरिदम। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे के अंदर समझा सकूं, ताकि जो भी स्टूडेंट देखने के लिए आए वो शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सके, उनका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। अगर आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगी कि नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं इसका जरूर आंसर करूंगी। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, इसको बहुत ही अच्छे समझ रहे होंगे। और ऑल्सो मुझे बताना अगर आप लोगों को इस पूरी जर्नी के अंदर, एआई की जर्नी के अंदर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरा टीचिंग स्टाइल आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और अगर नहीं भी लग रहा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।